अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट सर कब से देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। मॉक टेस्ट की जब भी बात आती है तो बहुत सारे बच्चों की हालत अलग तरीके की होती है, लोग अलग तरीके से सोचते हैं। सबसे पहला कि मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए। मॉक टेस्ट जिस दिन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उस दिन से आपको देना चाहिए। लेकिन जब आप शुरुआत में तैयारी करते हैं तो आपको वीक में 3 4 5 मॉक नहीं लगाने, डेली मॉक नहीं लगाना है, वीक में सिर्फ 1 मॉक लगाइए। मैं बताता हूं, कई बार आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है कि भैया 60% सिलेबस हो जाए तब दो, या 80% हो जाए तब दो, या 90% पे दो, या 100% पे दो। आपको ऐसा लगता है कि सर सिलेबस नहीं हुआ तो मॉक देके कर भी क्या लूंगा, क्या हासिल कर लूंगा। बहुत कुछ हासिल करोगे बिना सिलेबस के भी मॉक दिए। आपने मान लीजिए आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और आज आपने एक मॉक टेस्ट लगाया। अब उस मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स आते हैं, क्या आपको लॉजिकली सोचिए डिमोटिवेट होने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगा क्यों नहीं रहे थे। या बहुत सारे आपके दोस्त, एक दोस्त है जो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करता है, दूसरा है जो बाद में शुरू करेगा। दोनों दोस्तों का कंपैरिजन देख लेते हैं अपन, है ना। ये दोस्त शुरू से लगाना शुरू कर रहा है, ये जो बंदा है और ये लगा नहीं रहा है। जो नहीं लगा रहा है उसके भी तो मार्क्स नहीं आ रहे। ये जो नहीं लगा रहा है ये क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि भैया मुझे आता नहीं है, और मुझे नहीं आता है तो मैं तब लगाऊंगा जब मुझे आ जाएगा। तो मार्क्स तो नहीं आ रहे इसीलिए तो नहीं लगा रहा है। तो अगर आप लगाते हैं और आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आपको खुद को समझने की जरूरत है कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मॉक्स में मार्क्स आएंगे कहां से? तो मॉक में जो मार्क्स आएंगे ना, वो आपके मोटिवेशन या डिमोटिवेशन के काम नहीं आने चाहिए, वो इस काम आने चाहिए कि ये मैं असेस करूं कि मैं आज कहां स्टैंड करता हूं। आपने पहला मॉक दिया, दूसरा वीक आया आपने दूसरा मॉक दिया, तीसरा वीक आया तीसरा मॉक दिया। अरे जब तीसरे मॉक तक पहुंचे, कुछ नहीं, एक चैप्टर तो मैथ्स में हो गया होगा। तो जब मान लीजिए आपका परसेंटेज मैथ्स में कंप्लीट हो गया है, तो मॉक लगाते टाइम आप ये असेस कर पाओगे कि मास्टर की सीट से तो मैं परसेंटेज कर पा रहा था, या बुक से तो कर पा रहा था, लेकिन क्या मॉक में कर पा रहा हूं? जब अचानक से परसेंटेज का क्वेश्चन बिना सोचे समझे किसी ने मेरे आगे यूं फेंक दिया, तो क्या मैं उसको कर पा रहा हूं? ये कब समझ आएगा? जब आप शुरुआत से मॉक दोगे। यही गलती बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे सोचेंगे नहीं जी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बाद में दूंगा। फिर सिलेबस जब कंप्लीट होगा फिर मॉक देंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप पहला दूसरा तीसरा मॉक लगाओगे, चौथा मॉक लगाओगे, आपके मार्क्स कम आएंगे। और उन कम मार्क्स को देख के आपको क्या लगेगा? इस सत्यानाश कर दिया इस मास्टर ने पढ़ा के, पूरा सिलेबस करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं। फिर आप उस मास्टर को दोष दोगे, XYZ कोई भी मास्टर हो, क्योंकि आपने मॉक दिया ही नहीं थे। आपकी खुद की गलती है। हो सकता है उस मास्टर ने स्ट्रेटजी गलत बताई हो, लेकिन उसके पढ़ाने में गलती है ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको शुरुआत से मॉक टेस्ट देने, आपको हर वीक अपना असेसमेंट करना है कि यार ये वीक 7 दिन बहुत होते हैं अपने आप में। किसी दिन एक दिन ना शिद्दत से पढ़ के देखना, रात को आपको फील होगा कि आपने कुछ सीखा है। तो एक दिन में अगर हमें ये फील हो सकता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो 7 दिन बहुत होते हैं। तो जब आप पूरे 6 दिन पढ़े हो और 7वें दिन जब मॉक टेस्ट लगाओगे, तो पहले 6 दिन मतलब आपने इस संडे को मॉक लगाया, 6 दिन पढ़ाई करी, फिर इस संडे को मॉक लगाया, तो इस बीच में आपने कुछ नॉलेज गेन करी ना। तो वो जो गेन नॉलेज है, क्या वो मॉक टेस्ट में काम आ रही है? नहीं आ रही है। एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं, कब तक नहीं आएगी? उसको सीखना है। जो सीख रहे हैं उसको मॉक में कैसे अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन सडनली आ गया था तो कैसे उस पर रिएक्ट करना है, ये सब हम डे 1 से सीखते हैं। जब क्लासेस कंप्लीट करते टाइम, सिलेबस को कंप्लीट करते टाइम अगर हम ये नहीं सीखेंगे कि क्वेश्चन को देख के रिएक्ट कैसे करना है, तो बाद में नहीं सीख पाएंगे। फिर बाद में आप वो शिकायत करते हो कि सर हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया है, क्योंकि स्ट्रेटजी गलत है सर। तो स्ट्रेटजी को सुधारो, मॉक टेस्ट शुरुआत से लगाना, ठीक है। तो इस बात को लेकर मैंने थोड़ा समझा दिया है आपको। एक आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, मान लो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपको पता है ना कि 2 महीने में मैंने इतनी प्रगति करी है, पहले दिन मेरे 10 नंबर थे, आज मेरे 25 आ रहे हैं, तो मैं सही ट्रैक पे हूं। आप अपने आप को असेस करते रहोगे। जिसने कुछ मौका ही नहीं लगाना है, पूरा सिलेबस करता रहेगा, लास्ट में फिर रियलाइज करेगा गलती हो गई जी। और ये ऐसा होता होगा आपके साथ कि अचानक से रियलाइज होता होगा आप सिलेबस दोबारा करना है, फिर उसी होड़ में निकल पड़ेंगे, दोबारा सिलेबस, फिर दोबारा सिलेबस करके मौका लगाएंगे, फिर एक बार फिर से धोखा मिलेगा। उस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो शुरुआत में लगाने और एक मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट इसलिए नहीं है कि आपको मोटिवेट होना है, मॉक टेस्ट इसीलिए है कि आपको अपने आप को असेस करना है। हाँ, मोटिवेट किस चीज में होना है मैं बताता हूं। परसेंटेज पढ़ चुके हो, परसेंटेज का क्वेश्चन आया, आपने कर लिया, खुशी की बात है। जब परसेंटेज का क्वेश्चन करोगे तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे माइंड में। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जो 2 महीने पहले पढ़ा था वो तो भूल ही गए, क्योंकि बेटा तुम वो चैप्टर छोड़ चुके। अगर मॉक हर वीक लगा रहे होते तो हर वीक वो चीजें आपके माइंड में रिवाइज होती रहती, लेकिन आपने तो सत्यानाश करना था, तो वो काम नहीं करना है। दूसरा, जब मार्क्स कम आए तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि आप बिगिनर हैं। जब आप सब पढ़ चुके हो,
150 नंबर आने लग गए, फिर अचानक से एक मॉक में 80 आ जाएं, तो स्ट्रेस लेने की बात है, अदरवाइज नहीं। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उनमें अच्छा स्कोर आना चाहिए। अगर उनमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है, टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन आए, आपसे एक ही हो पाया, यानी कि आपको जरूरत है कि टाइम एंड वर्क को एक बार फिर से जाके विजिट करें, अपने नोट्स को देखें, किन टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत रही है उनको देखें और उनको अच्छे से करके अगला मॉक फिर से दें और फिर चेक करें कि क्या अब की बार सही कर पा रहा हूं। दिस इज द वे। इससे क्या होगा कि आपके पास में जो बल्कि रिवीजन होता है ना, कि पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, वो एक साथ नहीं आएगा। जिन चैप्टर्स में दिक्कतें आएंगी वो आपको रिवाइज करते रहने बार बार, ठीक है। इसके अलावा डोंट टेक मॉक टेस्ट ओनली टू स्कोर वेल, सिर्फ स्कोर अच्छा करने के लिए नहीं। मॉक टेस्ट इसीलिए देना है क्योंकि आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाए, एनालिसिस वाला पार्ट, इस पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा,